हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफ़ी मांगकर उनके पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत, हुकूमत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी पेशगोई की। कहा बजट से लगता है हुकूमत 1 से 2 माह में रुखसत हो जाएगी। ये भी कहा इंतज़ामिया को अपने साथ मिलाकर धांधली का मंसूबा बनाने में लगी है। कहा चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहते हैं। वाज़े किया कि रैंकिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। बजट से लगता है हुकूमत 1 से 1.5 माह में जहाज से छलांग लगा देगी। जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का गरीब आवाम कैसे सामना करेंगे? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऐसा लग रहा है मुल्की हालात से परेशान तमाम हलके अब मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च करूंगा। मौजूदा हुकूमत के फस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। मजबूत क़यादत शफाफ इंतखाबात के जरिए ही सामने आ सकती है। आम इंतखाबात की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इमरान खान का कहना था चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। पुलिस भी पोजीशन संभाल रही है, तकर्रुरी और तबादले किए जा रहे हैं। रैगिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया तो ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।